हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे टेबल्स के एट्रीब्यूट कि किस तरीके से टेबल्स के एट्रीब्यूट काम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल वे में सीखा था कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और आज हम उसके एट्रीब्यूट्स का उपयोग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल के टैग के एट्रीब्यूट हैं वो कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका बॉर्डर, मतलब टेबल का कुछ बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर कलर, बॉर्डर है तो उसका कुछ कलर भी होना चाहिए। बीजी कलर, आप उसका बैकग्राउंड कलर भी इससे सेट कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट से। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इस एट्रीब्यूट से आप टेबल में कोई भी जो आपने टेबल बनाई है उसमें इमेज को भी सेट कर सकते हैं। अलाइन, यहाँ से आप उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में आप क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर आपके जो सेल्स रहेंगे उनसे कितना स्पेस रहेगा आपका टेबल का, वो किस तरीके से हम देखेंगे कि सेल स्पेसिंग यूज किया जाता है। सेल पैडिंग, ये इसमें हम मार्जिन्स को सेट करते हैं कि सेल बॉर्डर और सेल का जो कंटेंट है उसमें कितना स्पेस रहेगा। तो चलिए चलते हैं नोटपैड पे और इन एट्रीब्यूट का यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से ये एट्रीब्यूट काम करते हैं। चलिए चलते हैं नोटपैड की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में सीखा था टेबल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ये आपका पिछला प्रोग्राम है बना हुआ, तो इसी में हम टेबल के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना सीखेंगे किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टेबल टैग है, तो टेबल टैग में यहाँ पे हम लगाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हमें कितना चाहिए, बॉर्डर की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर कैसा रहना चाहिए, ठीक है, बॉर्डर कलर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब बॉर्डर कलर हो गया, बीजी कलर लगा लेते हैं। बीजी कलर, बीजी कलर का हम कैसा रख लेते हैं, येलो। ठीक है, बीजी कलर हमने येलो कर दिया। अब इसका अलाइन कैसे कर देते हैं, अलाइन, तो यहाँ पे अलाइन इसका कैसे कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, अब येलो को हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रख लेते हैं। ठीक है, अब इतना प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। चलिए चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। पहले कंट्रोल एस के पर इसको सेव कर लिया। हमारी फाइल का क्या नाम है, table.html, ये लिखा हुआ है table.html। ठीक है, चलिए चलते हैं फोल्डर में और इस फाइल को रन करके देखेंगे हमारी टेबल फाइल कहाँ गई, ये रहा टेबल फाइल। और इसको ओपन करते हैं गूगल क्रोम, हमने ओपन कर दिया इसको। ठीक है, पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने प्रोग्राम को रन कर दिया है। रन करने के बाद हमारा जो आउटपुट है, देखिए बॉर्डर यहाँ पे 3:2 कर देते हैं तो कितना रहता है, देखिए। ठीक है, और बॉर्डर कलर ब्लू, बीजी कलर, इसका बैकग्राउंड कलर येलो आ गया, अलाइनमेंट इसका कैसा हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं और क्या इंक्लूड करेंगे, अब यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए हमें कुछ इमेज चाहिए एक। तो इमेज हम अपने फोल्डर में आते हैं और ये लोगो नाम की इमेज है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप इसके नाम को कॉपी कर सकते हैं या आप बिल्कुल वही नाम आपको लिखना होगा जो इस इमेज का नाम है। ठीक है, हम यहाँ पे गए और लोगो यहाँ पे हमने क्या करा, पेस्ट किया। और जो हमारा फॉर्मेट था वो कैसा था, जो हमारा फॉर्मेट है वो कैसा है, PNG टाइप का। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं इसको रन करते हैं एक बार। देखिए ये इमेज आ नहीं रही है, बट यहाँ पे एक इमेज को सेट किया गया है। ठीक है, छोटी सी इमेज देख लेते हैं कोई, क्योंकि ये जो इमेज है ये एक किस तरीके की इमेज है मैं आपको दिखा दूं। ये इस तरीके की इमेज है और ये पूरा बैकग्राउंड वाइट कलर का ही है, तो हो सकता है इसलिए इसको नहीं दिख रहा है,
मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज को चेंज करता हूँ, ठीक है, और फिर हम देखेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो मैं इमेज से एक इमेज निकाल लेता हूँ यहाँ पे, चलिए ये इमेज निकाल लेता हूँ स्पेस की, और यहाँ पे फोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका क्या नाम है, स्पेस। यहाँ से गए प्रॉपर्टी में, इसके नाम को कॉपी करते हैं, कॉपी, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसका फॉर्मेट कैसा है, जेपीजी, जेपीजी, ठीक है। इसको सेव कर दिया, रन करेंगे, देखिए आ गया बैकग्राउंड में इमेज। तो ये हमारा बैकग्राउंड की इमेज आ गई, ठीक है। अब हम इसको बैकग्राउंड की इमेज को हटा देते हैं क्योंकि अभी कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सेल पैडिंग का और सेल स्पेसिंग का, ठीक है। सेल पैडिंग, चलो सेल पैडिंग देख लेते हैं पहले, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। सेव किया इसको, देन इसको रन किया, देखिए सेल की पैडिंग मिल गई हमें पूरा टेबल से उसको जो कंटेंट है पूरा उसका स्पेस मिल गया, उसका मार्जिन मिल गया, ठीक है। ये सेल पैडिंग का हो गया। अब सेल स्पेसिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से सेल स्पेसिंग काम करती है। सेल स्पेसिंग में भी हम इसमें वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। इसको भी सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं, देखिए ये सेल स्पेसिंग है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ठीक है। आपका जो सेल स्पेसिंग है ये आपके सेल को स्पेस करने के काम में आता है, जो सेल पैडिंग है वो आपको पूरा प्रॉपर एक कंटेंट को, सेल को मार्जिन देने के काम में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टेबल टैग के एट्रीब्यूट। अब हम पढ़ते हैं टीआर और टेरी टैग के एट्रीब्यूट। उनके भी कुछ एट्रीब्यूट है, वो भी हम जान लेते हैं, चलते हैं उनको जान लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीआर टैग के जो एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट है ये देख लीजिए। पहला एट्रीब्यूट है आपका अलाइन, अलाइन मतलब लेफ्ट राइट सेंटर। वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन, ये वर्टिकल आपका टॉप से, मिडिल से, बॉटम से कितना अलाइनमेंट रहेगा ये सेट किया जाता है इस एट्रीब्यूट से। बीजी कलर, आपको टीआर में अगर कोई बीजी कलर देना है बीजी कलर का यूज कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर का यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे भी आप रो में कोई भी इमेज को सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने टेबल में एक इमेज को सेट किया था। हाइट, यहाँ पे आप रो की हाइट को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक टीआर टैग के एट्रीब्यूट थे, ये किस तरीके से काम करते हैं चलिए चलते देख लेते हैं। तो दोस्तों हम नोटपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सिंपल हम बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। देन हेड, टाइटल क्या है, टीआर टैग, ठीक है, टीआर टैग, ठीक। और टाइटल को क्लोज कर देते हैं, देन हेड को भी क्लोज कर देते हैं, और हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। देन टेबल टैग इस्तेमाल करेंगे। अब टेबल टैग यहाँ पे हम टेबल में कुछ बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर कितना देते हैं, बॉर्डर हम देते हैं 3, ठीक रहेगा, ठीक है। बॉर्डर हमने दे दिया, इसकी विड्थ भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। विड्थ हम कितनी देते हैं, इसकी विड्थ का साइज देते हैं 500, ठीक है। अब विड्थ हमने दे दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे टीआर टैग का यूज करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था, अभी टीआर टैग के एट्रीब्यूट पढ़े थे, तो हम यहाँ पे टीआर टैग के एट्रीब्यूट को सेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एट्रीब्यूट है क्या रहेगा, वो हम लिख लेते हैं हाइट। हाइट हम इसकी कितनी मेंशन कर देते हैं, हाइट हम इसकी मेंशन कर देते हैं 50, ठीक है। देन अलाइन, अलाइन इसका कैसा रख देते हैं, अलाइन रख देते हैं सेंटर, ठीक है। अलाइन हमने सेंटर कर दिया। अब वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन, ये कैसा हम रखते हैं, वर्टिकल अलाइन हम कैसा रखते हैं, मिडिल, ठीक है।
ठीक है, वर्टिकल लाइन मिडिल हो गया। देन इसका कुछ बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेते हैं। बीजी कलर इक्वल टू, बीजी कलर क्या देते हैं, येलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने टीआर टैग के एट्रीब्यूट को सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ पे टीडी का यूज करेंगे। टीडी, और टीडी में हम पहला यहाँ पे लिख लेते हैं, टीडी के पिछले प्रोग्राम से कुछ कॉपी कर लेते हैं डेटा टीडी। ठीक है, इसको कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे ऊपर टीआर तो लगा था, तो अब हम इसका टीआर हटा देते हैं। ठीक है, अब हमने इसका टीआर हटा दिया और देन यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो आपका टीआर लगा है ये सिर्फ फर्स्ट में लगा है, दूसरी वालों में नहीं लगा है। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, टीआर यहाँ क्लोज हो गया, टीडी एक मिनट, यहाँ पे टीआर फिर से ओपन होगा, ये टीआर। ठीक है, इसका क्लोज हो गया, ये 2 बार क्लोज हो गया यहाँ पे। इसका नाम देते हैं टीआर और उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम फोल्डर में चलते हैं और फोल्डर में टीआर को रन करेंगे प्रोग्राम को, ओपन विद गूगल क्रोम। अब ये प्रोग्राम आपके सामने ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा था देखिए। ठीक है, आपका लाइन जो है हाइट आपकी 50 रह गई, आपका टेबल का बॉर्डर भी आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, आपका वर्टिकल लाइन भी आ गया। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर मैं यही टीआर, ये जो टीआर की प्रॉपर्टी है, ये पूरी टीआर की प्रॉपर्टी में कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाले में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, इसको रन करते हैं। देखिए ब्लू आ गया, इसको मैं फुल पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ये देखिए। ठीक है, ये ब्लू आ गया आपका। ऐसे ही हम नीचे वाले का भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दिया, देन इसको रन करते हैं, ये रन होके आपके सामने आ गया। तो ये तो हमारे थे टीआर टैग के। ठीक है, टीडी टैग के भी एट्रीब्यूट जो है वो इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसमें भी हमारे पास यही एट्रीब्यूट काम करते हैं जो अभी हमने पढ़े थे, अलाइन, वी अलाइन, हाइट, बीजी कलर। ये भी काम हमारे टीडी का भी इसी तरीके से होता है। किस तरीके से होता है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहीं पे रन करके। तो इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, यही जो प्रॉपर्टी है, ये पूरी प्रॉपर्टी मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कलर कर लें, ग्रीन कलर कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर कर लिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। ठीक है, आपका ये किस तरीके से ये आपका जो कॉलम है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर डेटा में आप इस तरीके से टीडी में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें भी यूज़ कर लूँ इस तरीके से, और इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, इसको सेव किया, देन सेव होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये आपको रेड मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे टीडी और टीआर में किस तरीके से ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं ये आज हमने जाना। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक है रो स्पैन और कॉल स्पैन का। ये किस तरीके से काम करता है ये भी हम आज ही जान लेते हैं इसी टीडी और टीआर एट्रीब्यूट के साथ। चलिए हम जान लेते हैं कि कॉल स्पैन और रो स्पैन किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो हम जान
जान लेते हैं कि रो स्पैन और कॉल स्पैन किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रो स्पैन होता है वो आपके रो को मर्ज करता है और कॉल स्पैन उसके कॉलम को मर्ज करता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये आउटपुट देता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। रो स्पैन सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और इसको रो स्पैन को यहाँ पे ये रो स्पैन को इसको रन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आपको मिला। अब देखिए मैं इस तरीके से इसको शॉर्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं काट देता हूँ। आपका कोड ये रहा, ठीक है, और ये आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे टीडी आपका टीडी है जिसको कॉल स्पैन कर रहा है 2, तो इसने 2 की वैल्यू को कॉल स्पैन किया, मतलब उतनी जगह इसने घेर ली है। किसने? बी ने। ठीक है, तो इसने 2 कॉलम की जगह घेर ली है। ठीक है, उसके बाद देन सी आ गया यहाँ पे और टीआर को क्लोज कर दिया। देन नेक्स्ट आपका 1 2 3 आ गया, 1 2 3 3 आ गए ABC के लिए, टीआर को क्लोज कर दिया। अब ये यहाँ पे उसकी रो को स्पैन कर रहा है। रो इसने स्पैन करनी है, कितनी स्पैन करनी है? 2 स्पैन करनी है। ठीक है, तो इसने 2 रो को यहाँ पे स्पैन कर लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया, 5 6। देन नेक्स्ट टीडी हमने कितना लिखा? 7 और 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रो को स्पैन कर लिया था 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी का जो इधर के आपके जो रो रही है, कॉल रही है, वो किस तरीके से यहाँ पे हमने इसको खाली कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने टीडी जो हमने सी दिया था यहाँ पे रो स्पैन इसको डिवाइड कर दिया था 2 कॉलम्स में। ठीक है, तो 2 कॉलम से डिवाइड कर लिया था, तो यहाँ पे 2 कॉलम उसकी डिवाइड हो गई थी। ठीक है, जो आपका डेटा था वो ABC मतलब उसका 3 फॉर्मेट में था, 1 2 3। ठीक है, और अब इसके बाद हमने रो स्पैन किया, तो रो स्पैन करने के बाद रो को कितने वैल्यू थी? हमने 2 में स्पैन किया। तो यहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन इस तरीके से आपका काम करता है कि हमें कितने कॉलम्स को मर्ज करना है, कितनी रो को मर्ज करना है, उस तरीके से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन की वैल्यू को लिखते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपने एट्रीब्यूट्स, कॉल स्पैन, रो स्पैन को बहुत अच्छे से जाना होगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। एक चीज और है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक टैग जो रह गया है टेबल का, वो क्या रह गया है? वो रह गया आपका कैप्शन टैग। ठीक है, कैप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और कैप्शन टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव किया, इसको रन करके बताता हूँ मैं आपको, और ये आपका कैप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने टेबल टैग के सारे एट्रीब्यूट्स और उसके टेबल की जितनी भी मतलब चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके कितने टैग हैं या किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे आज डिक्लेयर कर दिया है टोटल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।